अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी स्टेज वाले भी तमाम अहबाब तशरीफ रखें, अपनी जगहों पर अपनी नशिस्तों पर जलवा अफरोज हो जाए, बड़ी मेहरबानी। वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगदवतुन औ रौहतुन फ़ी सबीलिल्लाहि खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों की भी मैदान से उकड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ करते तो बिगड़ जाते थे, और देख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। ताना कुर्बान या रसूले मदनी, ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशुक़े द सुभान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लकी नक़श विनवी निश्ता गेज़ की ईमान या रसूले मदनी। औ का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्का चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। स्ताप कमाल जमाल कलम सवाल च रब रज़ा शिज़मा मोहम्मद अमीन स्तान अतख़्वान या रसूले मदनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। जिस तरह आप नारा तेज़ लगाते दुरूद शरीफ भी तेज़ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, पीराने तरीक़त, दूर नज़दीक से आने वाले शाक़ान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू के फ़ज़्ल व करम एहसान से आज एक मरतबा फिर इस सरज़मीन पर हम अपने करीम आका की इज़्ज़त व नामूस की खातिर और दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जमा है। किसी के आने का और कोई मकसद नहीं, न हमारा जलसा, जितनी भी हमारे जलसे होते हैं उसमें जो भी आ जाए, ख्वाह वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसके आने का एक ही मकसद होता है। अभी कुछ ही दिनों में हमारे पेशावर में एक सियासी जलसा हुआ और ये नाअहल उधर पेशावर में आ गए। मीडिया वाले नीचे क्राउड में कुछ बंदे आए थे, कुछ औरतें आई थी, उनसे पूछ रहे थे कि आप किसके लिए आए हैं। तो उनको पता तक नहीं था कि हम यहाँ पे किसके लिए आए हैं। हत्ता कि उनको नाम भी नहीं मालूम कि जो आज यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं उसका नाम तक उनको नहीं मालूम। मगर आप आज जो लोग जमा है, वल्ला मैं एक छोटे बच्चे से भी पूछ लूंगा कि बच्चे तुम किस लिए आए हो, वो भी अपने जबान से जवाब देगा ताजदारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
ये हमारी खुशकिस्मती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम की इज़्ज़त और नामूस के लिए निकलना, जिस तरह हुजूर हमारे दिलों की धड़कन, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि सरकार के यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं, मगर जिनको सरकार अपनी नौकरी में ले उनकी किस्मत का मेराज ज़रूर है। मालता गुंद अकाप जहान निश्ता, या रसूल अल्लाह मालता गुंद अकाप जहान निश्ता खुताल मा गुंद ज़रगुना गुलामान डेर। या रसूल अल्लाह मेरे लिए तो आप जैसे आका और कोई नहीं, मगर आपके लिए हमारे जैसे करोड़ों गुलाम ज़रूर हाजिर है। आज हम ये अज़म लेके निकले हैं कि हालात किस तरफ भी हो, हालात जैसे भी हो, हमने हर हाल में हुजूर के दीन का और हुजूर की इज्जत और नामूस का हमने पहरा देना है और इन दरिंदों को बताना है कि पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है और यहाँ पर सिक्का मेरे मुस्तफ़ा करीम का चलेगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हमें दुनिया में इज्जत मिली है, हमें अदम से वजूद में अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने अदम से हमें वजूद अता किया है। हम जी रहे हैं और इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाह जो हमारी आखिरी ज़िंदगी है वो भी सरकार की बरकत से इस तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से हम फैज़याब होंगे और जन्नत भी नसीब होगी, दुनिया में भी इज़्ज़त और आखिरत में भी, सब मेरे मुस्तफ़ा करीम की सदक़े है। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हमारे पश्तो के अजीम शायर, सूफ़ी शायर, जिसको 350 साल बाद जब इसका कब्र मुबारक खोला गया तो जिस्म भी सही सलामत था और कफन मुबारक भी सही सलामत था। आप फरमाने लगे कि सूरत द मोहम्मद नवे पैदा करे बरब नवदा दुनिया, कुल जहान द मोहम्मद पर हुई पैदाशो, मोहम्मद दे द तमाम जहान आबा। सूरत के आखिरीन दे पैदाशवे, सूरत के आखिरीन दे पैदाशवे, पमाना के अव्वलीन दे द हरचा, और नबुवत पर मोहम्मद बांधे तमाम शो, निश्त पसल मोहम्मद अंबिया। मैं इसलिए पश्तो अशार कुछ न कुछ आपके सामने, मुझे पता आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बात ज़रूर है, जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन चरसद्दा तशरीफ़ ले आए, पेशावर हमारे इनेफोर में जब तशरीफ़ ले आए, तो उधर जब इस तरह के एक बहुत बड़ा इज्तिमा, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन से मैंने कहा हुजूर पंजाबी की तो कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि यहाँ के 70% लोग शायद उर्दू भी नहीं समझते, तो पंजाबी की तो बिल्कुल समझ नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अपनी ज़ुबान मुबारक से कोई भी लफ्ज़ निकाले, खैबर पख्तूनख्वा में उस पठान सुन्नी अशकान रसूल के सामने, जिनको उर्दू का भी कोई शायद समझ नहीं 70% लोगों को, मगर जब पंजाबी में कोई बात कह दे तो वो पठान झूम उठते हैं। वजह क्या है? उन अशकान रसूल को भी मालूम है कि जब बाबा बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और शायद अल्फाज का हमें नहीं मालूम, जुबान का हमें नहीं मालूम कि ये क्या बोलते हैं, मगर सबको पता है कि जिसने पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में जब मेरे मुस्तफ़ा करीम के इज्जत और नामूस का परचम बुलंद किया, सबको पता है अल्फाज जो भी हो, जुबान जो भी हो, जज्बात सबके एक है, एहसासात सबको एक है, बात अमीरुल मुजाहिदीन ने एक नहीं करनी है, और वो ये है कि इन्हें माना, इन्हें जाना, नरक का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत। आज जिस कारवान अजीमत के आप हिस्सा बन चुके हैं, और अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने हमें यह सआदत बख्शी है इस ज़माने में जब हर तरफ कुफ्र इल्हाद का बाजार गर्म है, जब हर तरफ मफाद परस्ती का दौरा है,
इसी आलम में भी अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने हमें अमीरुल मुजाहिदीन जैसा लीडर अता किया और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसा प्लेटफॉर्म अता किया। और उम्मत मुस्लिमा में अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा दोबारा बेदार हो रहा है जिनको निकालने के लिए अगयार ने साल कोशिशें की कि मुसलमानों से दो जज्बे निकाल दो। एक निकाल दो जज्बे जिहाद और दूसरे जज्बा निकाल दो हुब्बे मुस्तफ़ा। जो ये हुब्बे मुस्तफ़ा भी जज्बे जिहाद के लिए असल है कि बंदा निकलता तब है कि जब वो कहते हैं कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में जब 73 जंगें लड़ी, कभी कोई ऐसा महीना 1.5 महीने के बाद ऐसा कोई वक्त नहीं आया मगर सरकार या तो खुद तशरीफ ले गए और या सहाबा को जंग पर रवाना किया। और 3 दिन सहाबा ने कुछ न खाया न पिया मगर फिर भी जज्बे का ये आलम था कि वो टोकरे उठा कर फिर भी मेरे सरकार के साथ अहद वफा कर रहे थे। नहनुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। कभी बदर के तरफ सफर हो तो तलवारी भी न हो जंग के लिए मगर वफा का ये आलम हो कि कह दो या रसूल अल्लाह हमारे पास अपना क्या है, खुज़ मिन अम्वालिना मा शिता फदा मिन अम्वालिना मा शिता। या रसूल अल्लाह जो कुछ लेना चाहते हो ले लो, हम अहद वफा करेंगे। हम बनी इसराइल की तरह नहीं है कि अपने नबी से कह देंगे कि फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह हम आपके आगे पीछे हर तरफ से हम जंग करेंगे, आप हुक्म दीजिए। हम आपके हुक्म पर कैसरा के दरवाजे भी खटखटाएंगे, हम आपके हुक्म पर अपने घोड़ों को समंदर में भी डालेंगे। जब मुस्तफ़ा करीम ने अपने गुलामों की ये बात सुनी तो आपके चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार नमूदार हुए। और जब सफर किया बदर तक तो मेरे रब्बिल अज़ाल का वादा जो अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने अपने बंदों के साथ किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो फिर रब्बिल अज़ाल जरूर आपका मदद करेगा। उसी मदद को जब सहाबा किराम बदर तक चले तो बदर तक चलना सहाबा किराम का काम था। ये नहीं देखा हुजूर 8 तलवारें हैं, जंग कैसे करेंगे, हुजूर असबाब नहीं है, घोड़े नहीं है, हुजूर तादाद कम है, इसी को नहीं देखा। जब चल दिए और मेरे मुस्तफ़ा करीम के हुक्म की तामील की और जब बदर के मैदान में खड़े हो गए तो खड़े होना सहाबा का काम था। फिर मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया सहाबा मुबारक हो, अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद के लिए आप पहुंचे हैं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया। मुसलमान के पास तो यही ताकत थी कि जब भी वो मौत को सामने देखता तो मौत की आंखों में भी आंखें डाल देता। कभी वो मौत से डरा नहीं। मौत की आंखों में भी किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह पांसी की तरफ जा रहे हैं और फिलवदी अशार पढ़ रहे हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुफार ने कहा यही ताकत मुसलमान में जब तक हो इन्हें शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल 313 आएंगे और हमारे 1000 को शिकस्त देंगे। ये फतूह शाम वाकिदी का उठाइए तो इसी में एक रिवायत है कि सिर्फ 60 सहाबा ने 60,000 का मुकाबला किया। उन्हें पता था कि जब तक मुसलमान में ये ताकत है, ये कुव्वत है तो फिर इनको शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। ये ऐसी लाजवाल कुव्वत है इनके पास कि जब दुनिया में एक ऐसा चीज है जिनसे हर कोई डरता है। बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं मगर जब मौत के मुंह में चले जाते हैं, जब फांसी सामने होती है तो फिर उनकी भी औसान खता हो जाते हैं। मगर ये मुसलमान जब सामने मौत को भी देखते हैं तो फिर भी उसी वक्त कहते हैं लबेबाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। फिर तख्तेदार पर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर खुद उस फांसी के बंदी को चूम लेते हैं और खुद गले में डाल लेते हैं और उन कादियानी नवाजों को कहते हैं कि मैंने चूमा इसलिए, मैंने खुद अपने गले में इसलिए डाल दिया कि आपको जिंदगी का खात्मा लग रहा है।
कि ये जिंदगी का खात्मा है, मगर ये रस्सी मुझे मेरे सरकार के विसाल का परवाना लग रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, उन्होंने कहा ये ताकत छीन दो, जब तक मुसलमान में ये कुव्वत है हम उनको शिकस्त नहीं दे सकते। कौन सी कुव्वत? वही कुव्वत जब ये मैदान जिहाद में जाते हैं तो शहादत की तमन्ना लिए जाते हैं। वही कुव्वत जिसके लिए जार व कतार रो रहे हैं मैदान कारजार में, या अल्लाह मुझे शहादत दे। वही कुव्वत जिसके बारे में हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शब रोज दुआ करते, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद हबीबिक। ये वो कुव्वत जिसके लिए अब्दुल्लाह इब्न जश रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुबह मारिका उहुद का बर्पा हो रहा है तो हजरत साद को फरमा रहे हैं, मैं दुआ करता हूं आप आमीन कह दीजिए। तो आपने दुआ की, या अल्लाह जब कल मेरे सरकार के दुश्मनों के साथ मुकाबला हो और इस्लाम के दुश्मनों के साथ मुकाबला हो, मेरे मुकाबले में एक बहादुर जर्री काफिर को ले आना, जब मैं आपके रजा के लिए उनसे जिहाद करूं, उनसे क़िताल करूं और फिर मैं इतना जंग लड़ूं कि फिर वो उसके बाद वो मेरे हाथ पाँव कान नाक सब कुछ यानी मेरे वजूद का मुसला कर दे, मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। किस लिए? कि जब सुबह जब क़यामत के दिन आपके दरबार में आना हो तो मैं इसी अंदाज के साथ आ जाऊं कि मेरे हाथ मेरे नाक और मेरे कान सब जुदा हो, ये सब टुकड़े टुकड़े हो और आपके दरबार में हाजिरी हो। और या अल्लाह आप पूछ ले कि अब्दुल्ला ये तेरे वजूद को क्या हुआ है, ये तेरे हाथ क्यों टुकड़े हैं, ये तेरे नाक और कान क्यों जुदा जुदा है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, फीका वफी हुब्बे रसूलिक, या अल्लाह आज आप और आपके रसूल के मोहब्बत में अपने वजूद को टुकड़े टुकड़े करके पेश कर रहा हूं। कुफार ने कहा इसी जज्बे को निकाल दो, जिस जज्बे को तहत सिर्फ 21 साल नौजवान कल फांसी है और ये 21 साल नौजवान गाजी अलमुद्दीन आज जूम रहा है। मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेशम परवाना ए जाबाजम अजनार मयंदेशम। मैं वो आशिक हूँ कि जब परवाना आग की तरफ जाता है, परवाना ही मेरे पर जल जाएंगे, मैं खाक हो जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। परवाना ही वो आशिक जो है उस आग के वह फरमा रहे हैं, ये मुझे डरा रहे हैं कि हम कल आपको फांसी दे रहे हैं, मुझे क्या परवाह, वल्लाह एक जान तो क्या हजारों जाने भी मेरे मुस्तफ़ा करीम पर कुर्बान हो। और जिस शहर में आज हम हैं, ये मेरे लिए ये शहर गुजरात इंतहाई तारीख साज है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपके इस शहर गुजरात में 1953 में मेरे दादा हुजूर ने 9 महीने जेल गुजारा है। और वो भी खत्म नबूवत के उस मिशन के लिए जब आप लाहौर तशरीफ ले गए थे और उधर जलसे की सदारत की तो कादियानी नवाज ने उसी वक्त ऐलान किया था, किसी ने जलसे की सदारत की उसे फांसी दिया जाएगा। तो जब आप उधर गए तो जलसा कोई तितर बितर लोग इधर उधर हो गए थे। आपने फरमाया क्या हुआ है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग जो खत्म नबूवत का नाम लेते हैं और बार बार नारे लगा रहे हैं, ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, और चौकों और चौराहों को खत्म नबूवत के नाम से मौसूम करते हैं। उन्हीं के कुछ आगे उन्हीं के अकाबिर थे कि वो बोरका पहन कर चले गए थे, मगर ये आशिक सादिक जब उसी वक्त आए और कहा कि कहाँ गए लोग, जलसा क्यों शुरू नहीं होता। लोगों ने कहा कि हुजूर सरकार ने ऐलान किया है, जिसने जलसा कामयाब किया उसको तख्तेदार पर लटकाया जाएगा। वो मंजर अब भी मेरे पास है, रोजनामा जमींदार अखबार का वो सफ़ा अब भी मेरे पास है कि वो आशिक रसूल ने माइक हाथ में लेकर ऐलान किया है। पीछे ये सुर्खी लगाई है अखबार वालों ने कि फ़ख्र अफगान और फ़ख्र सरहद हाजी मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। उसी वक़्त आपने ऐलान किया, अगर हुजूर के इश्क व मोहब्बत की खातिर किसी को तख्तेदार पर लटकाया जाता है तो मैं मोहम्मद अमीन ऐलान करता हूं कि आज इस जलसे की सदारत में खुद करूंगा। जब आप लाहौर से रेलवे स्टेशन रेल पर रवाना हुए,
गुजरात के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए और उधर आपको फौरन गुजरात जेल पहुंचा दिया गया और पांसी घाट पहुंचा दिया गया। तो आपने रुख मदीना तैयबा की तरफ करके फरमाया, मास्ता द इश्क जुर्म वजनी दा गौगा चे दनन, सरकरा पुरता प देवाल दा तमाशा चे दनन, मास्ता द इश्क रसे अजल न पकरदन रावड़े, ददार द सर्द पा सदा जमा सजा चे दनन। या रसूल अल्लाह, मुझे आज आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। रुख अनवर उठाकर ये नजारा देखिए, मुझे ये पसंद है। हर साथ में रूह हजार हजार कर रता जारे दे लता हमदगा में मनशादा। ये मुझे डरा रहे हैं कि हम आपको फांसी देंगे। तवज्जो मेरी तरफ, ये मुझे डरा रहे हैं कि कल हम आपको फांसी देंगे। मगर मेरी आरजू यही है कि हाय काश मेरे हर बाल के एवज हर साथ में रूह हजार हजार कर रता जारे दे लता हमदगा में मनशादा। मेरे हर बाल के एवज अल्लाह मुझे हजारों जाने देता और या रसूल अल्लाह वो एक एक जान मैं आपके इश्क व मोहब्बत में आपके इज्जत व नामूस की खातिर आपके कदमों में कुर्बान कर देता। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जिस तरह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि इस तरह महफल में नात सुनाना और है, और गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ बांधे हुए हों और उनको पता हो कि मुझे इस निज़ाम में ये सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे, मुझे फांसी ज़रूर दिलवाएंगे, फिर भी ज़ुबान मुबारक पर है या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। ये और है, ये नात सुनाना और है कि जब आपको एक फांसी घाट में बंद कर दिया गया और कहा कि हम आपको फांसी दे रहे हैं और आप फरमा रहे हैं उकड़ सौदा फजला रूह नन प बाजार दमीने सवाब नवीदा सौदा कम सौदा चिदनन। और या रसूल अल्लाह मास्ता दैश पजरम वजनी दा गौगा चिदनन, सरकरा पुरतप देवाल दा तमाशा चिदनन। आज हम उसी जज्बे को लिए, अमीरुल मुजाहिदीन ने उम्मत में उसी जज्बे को बेदार किया है कि आ जाओ हुजूर की दीन से वफा करो। आज हम देख रहे हैं हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म है, हर तरफ मुसलमान ये इंतहाई मजलूमी की हालत में वो कुफार जिस तरह चाहे उन पे हमले कर रहे हैं, हत्ता कि उन पर कीमियाई हथियारों की तजर्बात कर रहे हैं और उन कीमियाई हथियारों के तजर्बात मुसलमान बच्चों पर किए जा रहे हैं। मगर हमारी हालत ये है, आप दूर नहीं जाइए, सिर्फ पिछले 7-8 दिन हो चुके हैं और शाम में हमारे 700-800 मासूम बच्चे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, उन पर कीमियाई हथियारों से हमले किए जा चुके हैं और हमारे हुक्मरान बेगैरती और बेहिसी की नींद सो रहे हैं और वो बेचारे वो बच्चे चीख रहे हैं, वो माएँ चीख रही है कि कहाँ है मोहम्मद इब्न कासिम जो अपने माओ की फरियाद सुन ले, कहाँ है मोहम्मद इब्न कासिम जो अपनी बहनों की फरियाद सुन ले, जो अपनी एक बहन की फरियाद पर इराक शरीफ बगदाद शरीफ से सिंध तक सफर करे और अपनी एक बहन की फरियाद सुने। कश्मीर के मजलूम मुसलमान आहो बुका कर रहे हैं कि कहाँ है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो अपने एक मजलूम कैदी की फरियाद पर 19 महीने तक कभी सोए नहीं, कभी अपनी कमर बिस्तर पर ना लगाए। क्यों कि एक जालिम ने कहा एक मुसलमान कैदी को उदऊह मुहम्मदुन यनसुरुकुम, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम्हें बचाए। आपने अपने ऊपर नींद हराम की, आप कभी लेटे नहीं, आप बैठ के जब पूरी नींद आ जाती तो आप बैठ के नींद कर लेते और दोबारा उठते और जब बैतुल मक़दिस फतह किया आम माफी का ऐलान किया, मगर एक जर्नैल के लिए बेताब रहे कि कहां पर है। जब उन्हें सामने लाया गया और आपने उसी वक्त उनके सामने हुए तो फरमाया अरे बेगैरत आप मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपने लिया है कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, मेरे नबी का शान तो बहुत ऊंचा है, आज उनका गुलाम आपके सामने हाजिर है और इस काम के लिए
गुलाम, मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब फैजाबाद के हमारे एक कैदी को एक पुलिस वाले ने मारा और मार के बहुत पीटा और कहा बुलाओ अपने अमीर को, जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि ये है वो है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बुलाओ इनको, जो आप अमीरुल मुजाहिदीन को बुलाओ कि वो अभी बचाए हम आपको। तो आपको पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? फौरन तप्पड़ रसीद किया और कहा कि अरे वो बड़े लोग हैं और ऐसे छोटे कामों के लिए बड़े लोग नहीं आते, ये गुलाम करते हैं ऐसे छोटे काम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो इसलिए आज हमने इसी जज्बे को लेकर निकलना है कि हमने हुजूर के दीन के साथ वफा करना है। शाम में जो हमारे मजलूम मुसलमान चीख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे जितनी भी मुसलमान इस्लामी ममालिक है और उसके हुक्मरान है और जितनी भी ताकत में है, अब इस वक्त मुसलमान बड़ी कुव्वत और यानी सिर्फ पाकिस्तान में अब देखिए माशाल्लाह एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, और इस एटमी पावर के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह जल्ल जलालुहू ने वो फौज अता की है जो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन फौज है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने वो कुव्वत अता की है, पूरी तरह अमल किया। वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। मगर सिर्फ ये है कि अब उस जज्बे की ज़रूरत है, अब उस गैरती ईमानी की ज़रूरत है कि अपने उन मजलूम बहनों, अपने उन मजलूम मुसलमानों की आवाज़ पर लब्बैक कहे। अब सिर्फ हर तरफ पूरी दुनिया में वो बेगैरती और बेहिस्सी छाई हुई है कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत का मंजर है। कोई अपनी मुसलमान बहन की फरियाद सुनने के लिए भी तैयार नहीं, कोई अपनी मुसलमान भाई की फरियाद सुनने के लिए भी तैयार नहीं। जब ये आलम हो कि हुक्मरानान वक़्त वो सिर्फ अपने अय्याशियों में है और उम्मत को मजीद गुलामी में धकेल रहे हैं, खुद अपने हाथों से अपने बेटियों को उन दरिंदों के हवाले कर रहे हैं। आपको पता है कितने मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ डॉलरों के इवज उन दरिंदों के हवाले किया, कितनी मुसलमान बेटियों की इज्जतें वो तार तार हो गई। खुद इनके अपने घर की गवाही है जो जनरल शाहिद अजीज ने किताब लिखी है, मेरे पास भी मौजूद है, ये खामोशी आखिर कब तक। उसमें उन्होंने लिखा कि जब मुशर्रफ के दौर में बुश पाकिस्तान में आया तो सदारती महल में इस बेगैरत ने उसको 12 किस्म के डांस दिखाए अपने कौम के बेटियों की, और जो आखिरी डांस थी वो मुकम्मल अपने कौम के बेटियों को नंगा करके उन्होंने उनके सामने नचाया। तो जब बुश उठ रहा था तो उन्होंने ये हाथ इस तरह किया और एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाया, गोया के जुबान हाल से उनको कह रहा था कि हम समझ रहे थे कि तुम इतने नहीं गिर चुके, हम समझ रहे थे शायद तुम इतने बेगैरत अभी तक नहीं बन चुके, मगर आप तो हमारे सोच से भी ज्यादा बेगैरत निकले, आप तो हमारे सोच से भी ज्यादा गिरे हुए निकले। अरे ये मुसलमानों की हुक्मरान है जिन्होंने दरिंदों के सामने अपने बेटियों को नंगे नचाया। इसलिए मेरे भाइयों, अब हमने उन बेगैरतों के चुंगल से आजाद होना है, अब हमने हुजूर की दीन का परचम बुलंद करना है, अब हमने आफिया सिद्दीकी की उस मजलूम बेटी की आवाज पर लब्बैक कहना है, अब हमने कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की आवाज पर लब्बैक कहना है, और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के शाना बशाना इस तहरीक अजीमत में ये परचम बुलंद करना है कि हालात जिस तरह से भी हो, तुम चाहे जितनी कोशिशें करो, चाहे मफरूर करार दो, चाहे इश्तिहारी करार दो, हम तो मैदान में इसलिए निकले हैं कि हम सब एक आवाज कह रहे हैं, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए आज हमने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के लिए
अपने करीम आका की इज्जत और नामूस की खातिर। और क्या रह गया, क्योंकि मैं खुद मुज़ाकराती कमेटी में था और सारे मुज़ाकरात मैंने खुद किए थे। 22 सितंबर को जो बिल पास हुआ है सीनेट में, मैं एक बात आपको वजाहत करूं ताकि आप सब लोग जब अगले आपकी तरफ कोई ख्वाह किसी भी पार्टी से हो तो आप उनको जो हकीकत है वो बता सके। इसलिए मेरे बात को आप गौर और ध्यान से सुनना। ये 120 इजलासात हुए और इन इजलासात में एक मुसव्वदा तैयार हुआ, उसमें एक आईनी इंतखाबी इस्लाहाती मुसव्वदा था और उसमें ये तरमीमात की गई है कि ख़त्म नबूवत के हलफनामे को इकरारनामे में तब्दील किया ताकि कल को इस मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म कादियानी भी बन सके। और उसके साथ साथ 7B और 7C की शिकों को उड़ाया गया, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जिसमें वोटर लिस्टों में, तवज्जो चाहूँगा, वोटर लिस्टों में जब कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम लिखते हैं, कादियानी को जब गैर मुस्लिम लिखते हैं तो उसी वोटर लिस्टों के में जो गैर मुस्लिम लिखते हैं उसी शिक को भी उड़ाया गया। और ये किसने किया, यानी पूरी तरह जुर्म तो सबका था। तो अब कोई बड़ा मुजरिम कोई छोटा मुजरिम, लेकिन जुर्म सबका था। ये जो कमेटी बनी इसमें 34 अरकान थे और ये 34 रुकनी कमेटी में पाकिस्तान के हर पार्टी का बंदा और नुमाइंदा शामिल था, ख्वाह वो सियासी मजहबी हो या गैर मजहबी, सब पार्टियों के लोग, हत्ता की जमीयत से भी उसमें अब्दुल गफूर हैदरी शामिल थे, हत्ता की जमात इस्लामी से उसमें तारिकुल्लाह शामिल थे, यानी सब पार्टियों के इसमें लोग थे। और उन सब ने मिलकर ये तरमीमात की मुसव्वदा तैयार किया और फिर इसके बाद ये सेनेट में पेश हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि किसी को पता नहीं चला कि कुछ हुआ है? नहीं, खुद मेरे सामने ये सारे वज़रा थे, वज़ीर दाखिला थे, राजा ज़फ़रुल हक साहब थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा, राजा ज़फ़रुल हक ने खुद कहा कि मैंने इनको कहा कि इसमें ये तरमीम हो चुकी है, ख़त्म नबूवत पर डाला जा चुका है, इसलिए इस डाके के बजाय, क्योंकि मेरे जुबान जो है ना पुश्तो है, जी आप फरमाए डाका डाला जा चुका है, तो इसलिए आप जो भी लफ्ज मुझसे इधर उधर जाए आप दरगुजर कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। उसने कहा कि मैंने इसको बार बार कहा कि ख़त्म नबूवत पर डाका डाला जा चुका है और ये आप लोग गलत कर रहे हैं और हम इसको इस तरह कबूल नहीं करेंगे। मगर मेंशन करने के बावजूद, नुक्ता एतराज के बावजूद इन लोगों ने सेनेट से पास किया। ये जुल्म। एक तो होता है ना किसी को पता नहीं कि क्या हुआ, और जब सबको पता हो, पूरे ऐवान को पता लगा कि हाँ ख़त्म नबूवत पर ये इन लोगों ने ख़त्म नबूवत पर डाका डाला है, फिर भी इन लोगों ने इसके हक में वोट दिया। और फिर इसके बाद जब ये कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ, कौमी असम्बली में भी ये रहा कि उन्होंने कहा कि मैंने खुद इन लोगों को कहा कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं, उनके सामने इन्होंने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तब भी इन लोगों ने इनको पास किया। अब मुझे आप लोग जवाब दे कि पूरे पार्लियामेंट ने हुजूर की ख़त्म नबूवत पर डाका डाला और कल को हम फिर उसकी परचम बुलंद करेंगे, उसके लिए वोट मांगेंगे, उसके लिए कैंपेन करेंगे, उसके लिए हम नारे लगाएंगे, तो फिर मुझे बताए हमने सरकार को क्या मुंह दिखाना है? इन लोगों को ये ताकत हमने दी। ये तो शायद ये काबिल भी नहीं थे कि कोई उस पर गंदी नाली भी साफ करते, मगर हमने इनको वहां तक लेके गया, हमने उनको वोट दिए, हमने उनको ये ताकत दी। तो मुझे बताइए कि जब कल को सरकार से मुलाकात हो, सरकार के सामने हो, मुझे बताइए किस मुंह से जाएंगे? और जब वो 1200 सहाबा जिस मिशन के लिए शहीद हुए, उनका सामना किस मुंह से करेंगे कि हमने 1200 जाने एक ही दिन में कटवाई, सिर्फ एक ही दिन में हमने 700 कुरान अजीम शान के हुफाज, जिसमें हजरत सालिम जैसा हाफिज, जिनका कुरान जब सरकार ने सुना तो आप शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि मेरे उम्मत में तूने हजरत सालिम जैसा हाफिज कुरान अता फरमा। और वो इन सब शुहदा ने ख़त्म नबूवत के लिए जाने दी, मगर अफसोस कि हमने उसी गद्दारान नामूस रिसालत अभी तक कोई समझ नहीं है। हुजूर करीम आका के सहाबा
हुजूर के सामने अपने सारे बच्चे भी कटवा दिए, माल भी कुर्बान किया, जान भी कुर्बान किया। हम है कि एक बिजली की ट्रांसफार्मर किससे आगे नहीं जा सकते, हम है कि एक नौकरी से आगे नहीं जा सकते, हम है कि हम एक गली कूचे से नहीं, ये नहीं, ये हमारी ज़रूरत है नहीं। हम अकीदे में सुन्नी है, हम आपके साथ है, हम सुन्नी है, मिलाद मनाने वाले हैं, मगर सियासत में हम उनके साथ है। इसलिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं, पुत्र अब ऐसा नहीं चलेगा, अब दिल अल्लाह ने सीने में एक रखा है और वो एक दिल मेरे मुस्तफ़ा करीम के इश्क मोहब्बत के लिए रखा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अमन सुकून मोहब्बत लाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन, ताजदारे खत्म नबुव्वत, पदेयो ज़लकी खुयाओ जानान ज़ईगी, पदेयो ज़लकी खुयाओ जानान ज़ईगी, इज़्ज़त दहर दखुबान क़तार सकलम। मेरे जद्द अमजद फरमाते कि इसी दिल में तो एक ही दिल बरबस्ता है, चाहे करोड़ों खुबा की कतार लगी हो, मुझे इनसे क्या, मैंने तो दिल में अपनी सरकार को बसाया है और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिल में पदेज़ल के खुयाओ जानान ज़ईगी, दिल अल्लाह ने सीने में एक रखा है और वो एक दिल मेरे मुस्तफ़ा करीम की इश्क मोहब्बत के लिए है। अब ये नहीं चलेगा कि ये दिल उसी के साथ है, ये सियासत जुदा कविल शरीयत जिने बेजार लहस बेवकूफ़ जालिम शैतान ख्वाहिमा, कह रहे कि जो सियासत शरीयत से जुदा गर्दानते हैं, मैं ऐसे बेवकूफ़ और जालिम और शैतान से बेजार हूँ। द सियासत बाजी बोड़म द शरीयत बच्चों कान कम हजार जल सर जिपदे मैदान ख्वाहिमा, मैं सियासत को शरीयत के मुताबिक करूँगा, चाहे 1000 दफ़ा मेरी जान चली जाए। और जितनी खुशबूजी द खलो द मोहम्मद अरबी सर पर तली के हंसे जवान पस रवान ख्वाहिमा, जिससे मेरे मुस्तफ़ा करीम के इश्क मोहब्बत की खुशबू महसूस हो, मैं अपनी जान हथेली पे रख कर उसके पीछे में चलना ज़रूर पसंद करूँगा। इसलिए आज हम ये अज़म करेंगे कि हमने हुजूर की दीन का खिदमत करना है इंशाअल्लाह।